जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए दावेदार और चुनिंदा क्वेश्चन होने वाला है, जहां से आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आज वीडियो होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी एसएससी, जीडी या आप आरपीएफ कांस्टेबल या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है आपका मेली मजलिस नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है। तो क्वेश्चन पूछा गया है मेली मजलिस। तो मेली मजलिस जो है आपकी किस देश की संसद का नाम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करें मेली मजलिस की, तो मेली मजलिस जो है मेरे प्यारे साथियों आपका अजरबैजान, कहाँ का, अजरबैजान देश की संसद का नाम है अजरबैजान। आपको ए विकल्प में दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संसदों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पहला बात करें तो पहला है आपका अफगानिस्तान। बात करें अफगानिस्तान की संसद, तो अफगानिस्तान की संसद को जो जाना जाता है उसको सोरा नाम दिया गया है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया की संसद को पीपल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया की संसद को नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से अल्जीरिया की संसद को जाना जाता है। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एंडोरा की बात करें तो एंडोरा को जनरल काउंसिलिंग के नाम से जाना जाता है। आपका अंगोला की संसद आपकी जो जानी जाती है नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा जा चुका है। बात करें अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की संसद आपकी नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया की संसद की बात करें तो आपका फेडरेशन पार्लियामेंट के नाम से ऑस्ट्रेलिया की संसद को जाना जाता है और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला। ऑस्ट्रिया की बात करें तो नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन दावेदार और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। और अगर आप इससे भी अधिक देशों की संसद आप जानना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, इससे भी अधिक जो है अपनी देश, आपकी जो देश है उनकी संसदों के नाम को याद कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर दिया गया है। टेलीग्राम पर जाकर हमारे सभी जो है इंपॉर्टेंट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, इनसे भी अधिक अधिक। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक भी हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। आपको पीडीएफ भी आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको पीडीएफ दी गई है, तो जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन। तो कान और उससे संबंधित रोगों के अगर हम अध्ययन की बात करें तो आपका ओटोलॉजी, ओटोलॉजी जो है कान और उससे संबंधित आपके रोगों का अध्ययन कहलाता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका कीटों का अध्ययन। तो बात करें कीटों के अध्ययन की, तो कीटों का अध्ययन जो कहलाता है वह आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है, बात करें हम तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के बारे में, तो मेरे प्यारे साथियों, जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, तो न्यूरोलॉजी।
न्यूरोलॉजी जो कहलाता है आपका तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है। बात करें वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन तो आपका जेनेटिक्स कहलाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा दावेदार हो जाएगा। अगला है आपका रोगों के कारकों का अध्ययन, तो रोगों के कारकों का अध्ययन आपका एंटियोलॉजी कहलाता है, आपका पता होना चाहिए। रोगों के कारकों का अध्ययन आपका एंटियोलॉजी, इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन आपका ओटोलॉजी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। और बात करें पृथ्वी की संरचना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी की संरचना का अध्ययन, तो जियोलॉजी के नाम से पृथ्वी की संरचना के अध्ययन को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। गुर्दे से संबंधित अध्ययन की बात करें तो आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है और बहुत ज़्यादा मोस्ट आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। बात करें पक्षियों का अध्ययन, तो मेरे प्यारे साथियों पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन आपका पेलियोटोलॉजी आपका जो कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी अध्ययन जो हैं आपके लिए सेलेक्टेड महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे अभी तक आपकी परीक्षा में बने हैं और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि से संबंधित में प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंधित आपके जो कर्तव्य हैं, आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारत के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में दिए गए हैं, आपके अनुच्छेद आपका 78, अनुच्छेद 78 आपको सी विकल्प में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री आपका राष्ट्रपति को सूचना दे, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है, और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन भी है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 की बात करें तो आपका आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है। तो आपका अनुच्छेद 52 जो हो जाता है आपका भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख आपका आर्टिकल 52 में दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में क्या है, तो संघ की कार्यकारी शक्ति, संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वह आपकी आर्टिकल अनुच्छेद आपकी 53 में है। संघ की कार्यकारी शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी। बात करें अनुच्छेद 54 में, तो अनुच्छेद 54 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति का चुनाव आपका अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 59 की बात करें तो अनुच्छेद 59 में आपके राष्ट्रपति की शर्तें दी गई हैं आपको अनुच्छेद 59 में। और आपका अनुच्छेद 61 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आपकी किस में है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपकी अनुच्छेद 61 में आपको दी गई है। अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति का विवरण आपका अनुच्छेद 63 में। 64 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का आपका पदेन अध्यक्ष होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और अनुच्छेद 66 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति आपकी अनुच्छेद 72 में आपको मिल जाती है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति को आपका सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो विवरण है वह आपका अनुच्छेद आपका 74 में है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 में आपको भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आपकी जो है अनुच्छेद 76 में है, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके लिए अनुच्छेद आर्टिकल आपका 76 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दावेदार होगा, ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अगला है आपका अनुच्छेद आपका 79, तो संसद के गठन का उल्लेख, संसद के गठन का उल्लेख आपका 79 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 80 की, तो अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 80 में आपको दिया गया है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 81 में है। 83 की बात कर लेते हैं तो संसद के आपके सदनों की अवधि जो है आपकी 83 में है।
अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में आपका अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद आपका 86 में है। 87 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति द्वारा विशेष आपके अभिभाषण, राष्ट्रपति द्वारा आपके विशेष अभिभाषण जो दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों, वह आपके अनुच्छेद आपका 87 में दिए गए हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जिनसे संबंधित आपको डिटेल्स पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रेलवे में हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी जो आपके अनुच्छेद थे बहुत ज़्यादा मोस्ट आपके थे, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले थे। और मेरे प्यारे साथियों, आपको इससे भी अधिक आर्टिकल जो हैं सभी लगभग आपके 1 से लेकर आपका लगभग 100 तक हमने आर्टिकल घेर दिए हैं और सभी जो हैं आपके जो आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के भी हम टेलीग्राम चैनल पर घेरेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और सभी प्रकार की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाती हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन और चैनल को आपका वीडियो को डाउनलोड करना बनता है। अगली बात करें, अगला है आपका जलापुट बांध भारतीय किस नदी पर आपका बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका जलापुट बांध, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला था। क्वेश्चन है आपका जलापुट बांध। तो बात करें जलापुट बांध की, तो मेरे प्यारे साथियों, जलापुट बांध जो बना हुआ है आपका गोदावरी नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। गोदावरी नदी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बांध, सेलेक्टेड बांध जो आपसे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आपका ग्रुप डी, रेलवे एग्जाम में, आरआरबी में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला है आपका नागार्जुन बांध। बात करें नागार्जुन बांध की, तो नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आपका सोमशिला बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका पेन्ना नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी आपका 2021, आरआरबी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निजाम आपका सागर बांध की बात करें, निजाम सागर आपका मंजीरा नदी पर बना है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीशैलम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, श्रीशैलम आपका कृष्णा नदी पर बना है, आपको ध्यान रखना है। बात करें कल्याणी बांध की, तो कल्याणी बांध आपका स्वर्णमुखी नदी पर आपका कल्याणी बांध बना है, आपको ध्यान रखना है। बात करें बेली गल्लू, आपका बेली गल्लू बांध, तो बात करते हैं बेली गल्लू बांध की। बेलू गल्लू बांध आपका पापरगिरी आपकी पहाड़ी पर बोवसोरी नदी पर बना है। आपका गुंडम बांध की बात करें, तो ये आपका राम गुंडम बांध आपका कहाँ पर? गोदावरी नदी पर बना है, आपको ध्यान रखना है। आपका सिंगूर बांध आपका मंजीरा नदी पर बना है और आपका ये तो आपका हो गया है गोदावरी नदी पर बना है। तो कुछ आपके इम्पोर्टेंट बांध दिए गए हैं जो आपसे एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके लिए दावेदार होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाने वाली पहली भाषा कौन सी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है शास्त्रीय भाषा। तो वर्तमान में कुल आपकी कितनी शास्त्रीय भाषा है? आपकी 6 भाषा है, जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली भाषा कौन सी है। तो पहली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो तमिल जो है आपकी पहली भाषा हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है, डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं। तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं आपकी कितनी हैं? 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली कौन सी हो जाएगी? आपकी तमिल हो जाती है, दूसरी आपकी संस्कृत हो जाती है, तीसरी आपकी तेलुगु हो जाती है, चौथी आपकी कन्नड़ हो जाती है, पांचवी आपकी मलयालम हो जाती है और छठी आपकी उड़िया हो जाती है। तो तमिल भाषा को आपकी शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया था? तो तमिल भाषा को जो मेरे प्यारे साथियों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा का जो आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला आपका 2005 में मिला। तेलुगु भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2008 में मिला। कन्नड़ भाषा को भी आपका 2008 में मिला। मलयालम की बात करें, मलयालम भाषा को 2013 में मिला था और उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है। तो बात करें भारत का
मार्टिन लूथर, तो किसे जाना जाता है? आपका दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर की संज्ञा दी गई है, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण उपनाम जिन्हें किस किस की संज्ञा दी गई है और जो आपसे कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला है आपका दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती को जो जाना जाता है भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर के नाम से आपका दयानंद सरस्वती को जाना जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को मदर के नाम से जाना जाता है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला। बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फर खान को आपका सीमांत गादी और आपका बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 2025 आपका आरआरबी एग्जाम के लिए। बात करते हैं आपका नागार्जुन बांध, तो नागार्जुन बांध को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका भारतीय आपका आइंस्टाइन के नाम से, भारतीय आइंस्टाइन के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, तो लाल बहादुर शास्त्री को मेरे प्यारे साथियों मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ आपका पीस के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो चाचा जी और पंडित जी, चाचा जी और पंडित जी के नाम से जो जाना जाता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। बात करते हैं सलीम अली की, तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे जो है एनटीपीसी 2021 ग्रुप डी आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और मेरे प्यारे साथियों आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बात करें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों सलीम अली को जाना जाता है। देश रत्न और आपकी आज़ाद शत्रु की बात करें तो देश रत्न और मेरे प्यारे साथियों आज़ाद शत्रु के नाम से आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो ये जो है आपके महत्वपूर्ण उपनाम हैं जिनके से संबंधित आपको जानकारी पता होना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे, दयानंद सरस्वती आपका भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, मदर टेरेसा को आपका मदर के नाम से जाना जाता है, वाल्मीकि को आपका आदि कवि के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खान को आपका सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन या भारतीय आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, आपका लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें आपका चाचा जी और पंडित जी हो जाएगा। सलीम अली की बात करें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपका सलीम अली को जाना जाता है। आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो ये जो था मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन जो थे आज के गोल्डन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे जहाँ से आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, दोस्तों के पास वीडियो को भेजने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा आप डिटेल्स में जानकारी पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें जिसके लिए हमने सभी जो है सेलेक्टेड फैक्ट आपके टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाते हैं। बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी अड्डा आरके। स्टडी अड्डा आरके के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से जाकर क्या कर सकते हो आप सभी इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, जितनी भी हमने सभी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट प्राप्त कर सकते हो जिससे आपको जो है आपके जीके जीएस का लेवल बढ़ेगा और सीधे आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।